हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 एंड 104 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में दिया है कि आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के लिए हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स। तो क्या आपके पास नेट क्रेडिट सेल्स है यहाँ पर? नहीं, नेट क्रेडिट सेल्स नहीं है, ना ही टोटल सेल्स। टोटल सेल्स तो हमारे पास है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसका मतलब है नेट सेल्स। इसमें से आपको सेल्स रिटर्न अगर दिया होता तो वो माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके पास नेट सेल्स है। लेकिन हमें चाहिए क्रेडिट सेल, तो इसमें से आपको कैश सेल माइनस करना होगा। कैश सेल के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैश सेल आपकी 25% है, 25% ऑफ क्रेडिट सेल। तो मान लेते हैं अगर क्रेडिट सेल आपकी 100 रुपए है तो कैश सेल आपकी क्या हो जाएगी? 25% ऑफ 100 रुपीज, 25 रुपीज। तो इसका मतलब टोटल सेल हमारी क्या हो गई? 100 प्लस 25, 125। फिर से समझो, आपको जो ये सेल दी है ये टोटल सेल, टोटल नेट सेल है। इसमें से हमें निकालनी है क्रेडिट सेल, क्योंकि कैश सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, इसका मतलब कैश सेल भी हुई है। तो कैश सेल के लिए लिखा है कि वो 25% है क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल ही तो नहीं है, तो क्रेडिट सेल को हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा कि 100 रुपए अगर हमारी क्रेडिट सेल होती है तो उसकी 25% कैश सेल मतलब 25 रुपए हुई। तो 100 रुपए क्रेडिट सेल और 25 रुपए कैश सेल दोनों को टोटल करोगे तो ये आपके पास टोटल सेल आ गई 125 रुपए। हमें टोटल सेल हुई है 15 लाख। तो 15 लाख को अगर 125 से डिवाइड करो मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 12 लाख आपके पास क्रेडिट सेल है। 15 लाख रुपीज की टोटल सेल हुई। अगर 125 की सेल करते हो तो 100 रुपए प्लस 25 है, और 15 लाख की सेल करोगे तो आपको इससे डिवाइड करना होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास 12 लाख की क्रेडिट सेल आ गई कि इसमें से क्रेडिट सेल का हिस्सा 12 लाख है। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते, नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये भी कर सकते हो, आप रेशियो निकाल सकते हो। हमें ये पता है कि क्रेडिट सेल हम 100 करते हैं तो 25 रुपए हमारी कैश सेल है। तो ये रेशियो क्या बन गई? 4:1। मतलब टोटल सेल का 4/5 आपकी क्रेडिट सेल है। तो टोटल सेल 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4/5, 12 लाख आपके पास क्रेडिट सेल है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, ऐसे ही कैलकुलेट करना। आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, राइट? तो जो जिस तरीके से आपको समझ में आए, इजी लगे, वो अप्लाई करो और उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करो। तो 12 लाख की आपके पास क्रेडिट सेल आ गई, एक चीज तो हमने निकाल ली। दूसरी हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो उसके लिए कहा है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तो आपके हैं 4 लाख। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 4 लाख हैं। तो अगर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख है, जो कि आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 2 लाख ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? ये जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं ये आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 2 लाख ज्यादा है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे? 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख। तो अगर आपको यही इक्वेशन चेक करनी है तो आप चेक भी कर सकते हो कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख ज्यादा है। 2 लाख ज्यादा ही है ना, 2 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग 4 लाख है। तो ये इक्वेशन हमारी सही बन गई। 4 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे तो ओपनिंग आ गया। अब हमें एवरेज निकालना है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करोगे तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 2, 3 लाख रुपीज आ गए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। दोनों इंफॉर्मेशन है अब आपके पास, नेट क्रेडिट सेल्स भी और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो 4 टाइम्स आपकी रेशियो आ गई। इसी नंबर से आपको इसे डिवाइड करना है और टर्नओवर रेशियो इसलिए टाइम्स में लिखोगे कि आपको कितनी बार साल में पेमेंट रिसीव होती है। आपने जो क्रेडिट सेल की, उधार में सामान बेचा, उसकी पेमेंट आपको ऑन एन एवरेज
साल में कितनी बार पेमेंट रिसीव होती है, ऑन एन एवरेज कितने महीने बाद मिलती है। तो अगर हमें महीने निकालने हैं कि कितने टाइम पीरियड में पेमेंट मिलती है, तो हम क्या करेंगे, 12 months divided by 4 is equal to 3 months. 3 months ऑन एन एवरेज आपको 3 महीने में आपकी पेमेंट रिसीव होती है। ये थोड़ी सी कम है। इसका मतलब आपके जो सेल पर जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग आप क्रेडिट पीरियड ज्यादा अलाउ कर रहे हो अपने डेटर्स को, उसकी वजह से आपको धीरे पेमेंट रिसीव हो रही है, ज्यादा टाइम पीरियड के बाद पेमेंट रिसीव हो रही है। तो रेशो लो है, बट इतनी भी लो नहीं है, ठीक है, वी कैन इम्प्रूव इट। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इस फर्म में नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल्स जो रहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, नॉर्मली जो हमारी क्रेडिट सेल है 2 महीने की, वो हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स रहते हैं हमेशा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं हमारी पूरे साल की सेल 7,20,000 है, जो कि हर महीने मान लेते हैं इक्वल सेल होती है, तो आपको बताना है एट द एंड ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होंगे। तो कैसे निकालोगे, हमें ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर निकालना है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना है। तो आपको सेल दिए 7,20,000 क्रेडिट सेल, अगर हम माने कि हर महीने इक्वल सेल होती है, तो इसको डिवाइडेड बाई 12 करो। तो इसका मतलब 60,000 की सेल आपको हर महीने होती है, हर महीने आप 60,000 की क्रेडिट सेल करते हो। यहाँ लिखा है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन एन एवरेज 2 महीने के रहते हैं, 2 महीने की क्रेडिट सेल के बराबर है। तो 2 महीने की क्रेडिट सेल के बराबर का मतलब है 1,20,000। तो एट द एंड जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इसका मतलब आपके 2 महीने की क्रेडिट सेल के बराबर है वो 1,20,000। आप अपने क्रेडिट डेटर्स को कितना टाइम पीरियड दे रहे हो, इसका मतलब 60 दिन का, 60 डेज का टाइम पीरियड दे रहे हो उन्हें, क्रेडिट पीरियड दे रहे हो कि वो 60 दिन में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है यहाँ क्या लिखा है, 2 महीने की पेमेंट हमेशा हमारी पेंडिंग रहती है, बाकी पेमेंट हमें मिल जाती है। ऑन एन एवरेज हमारी सिर्फ 2 महीने की क्रेडिट सेल्स का ब्लॉक रहता है, बाकी हमें पेमेंट मिलती जाती है। तो इसका मतलब है हर 2 महीने में आपको पेमेंट मिल रही है। तो 2 महीने की सेल आपकी 1,20,000 है, जिसकी पेमेंट आपको अभी नहीं मिली, यही पेंडिंग है। राइट, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। गुड बाय एंड टेक केयर।